नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मध्यकालीन भारत से संबंधित खिलजी वंश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खिलजी वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। डी आंसर होगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वेतन प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, परंतु कभी किसी राजदरबार में नहीं गए। अलाउद्दीन ने जब उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का आकांक्षी था। इसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अपने मित्र तथा दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय तथा नए धर्म चलाने का विचार छोड़ दिया। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका उद्देश्य था कम खर्चे में विशाल सेना का रखरखाव करना तथा वस्तु के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना। अमीर खुसरो के खजैन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत के मलिक काफूर का। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान समाप्त कर दिया। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फतूह से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? आधा भाग, यानी कि 50%। ए आंसर, आधा भाग, 1/2 भाग। किसने खम्स यानी कि लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आंसर, 1/4 यानी कि 25%। इससे बढ़ाकर कर दिया 3/4 यानी कि 75%। किसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। डी आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। किसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। डी आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। दैवी अधिकार के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी आंसर। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए आंसर। चराई कर तथा गढ़ी कर नामक 2 नए कर किस सुल्तान ने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। डी आंसर। किस सुल्तान ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर किसने स्थापित किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। डी आंसर। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक। बी आंसर। किस सुल्तान को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा गया? मुहम्मद बिन तुगलक को। डी आंसर, मुहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नया कृषि विभाग किसने स्थापित किया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। ए आंसर। सल्तनत काल में अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किससे संबंधित थी? कृषि से। ए आंसर, कृषि। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा? मुहम्मद बिन तुगलक ने। डी आंसर, मुहम्मद बिन तुगलक। कौन सा सुल्तान अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में तथा दूसरा गर्मी में? मुहम्मद बिन तुगलक। ए आंसर। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा उसके लिए खुरासन से ताजे फल तथा पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था? मुहम्मद बिन तुगलक। बी आंसर। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलवाए? मोहम्मद बिन तुगलक। डी आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। एडवर्ड थॉमस ने किस सुल्तान को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ए आंसर। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। बी आंसर। किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था?
मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी आंसर। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस सुल्तान के समय की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक के। डी आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी आंसर। किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। बी आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? मोहम्मद बिन तुगलक। ए आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत का पहला शासक कौन था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया? मोहम्मद बिन तुगलक। डी आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ए आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत के किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। सी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सी आंसर। किस सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10वां भाग था? फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर, फिरोज शाह तुगलक।